और असम के नगांव में गैंगरेप कांड के एक आरोपी की मौत की खबर मिल रही है। क्राइम सीन पर ले जाते वक्त आरोपी तालाब में कूदा था। भागने की कोशिश में तालाब में कूदा था यह आरोपी तफज्जुल इस्लाम ने भागने की कोशिश की और इसी दौरान बताया जा रहा है कि इस आरोपी की मौत हो गई। क्राइम सीन पर ले जाया इस आरोपी को जा रहा था और इसी दौरान ये तालाब में कूद गया, भागने की कोशिश कर रहा था और इसी बीच इसकी जान चली गई। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, असम के नगांव से सामने आई है। गैंग रेप कांड का एक आरोपी जिसे क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेशन, चूंकि लगातार अब पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले की चल रही है, जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था उसी जगह पर क्राइम सीन पर ले जाते वक्त ये आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था। वहां पर एक तालाब था और उसी तालाब में ये आरोपी कूद गया। अब इसमें बताया जा रहा है कि इस आरोपी की मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी का नाम तफज्जुल इस्लाम बताया जा रहा है, जिसने भागने की कोशिश की और उसके बाद इस आरोपी की मौत हो गई। अब अलग अलग दो तस्वीरें इसी से जुड़ी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप इस आरोपी की शक्ल भी देख लीजिए। आरोपी तफज्जुल इस्लाम, यही वो आरोपी है जो नगांव गैंगरेप कांड में शामिल था और इसी को क्राइम सीन के लिए ले जाया जा रहा था। लेकिन उसके बाद दूसरी तस्वीर में आप देखिए, कूद कर यहां से भागने की वो फिराक में था, कोशिश कर रहा था और उसके बाद जब तालाब में कूदा तो इसकी जान चली गई। रिक्रिएशन के लिए पुलिस इस आरोपी को ले जा रही थी। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। कितने आरोपी या कितने किरदार इस गैंगरेप कांड में और शामिल हैं, उन सब पर इस वक्त पुलिस का जो शिकंजा है वो लगातार कसा जा रहा है। और इसी बीच इस आरोपी को, जिसकी शक्ल आप देख रहे हैं, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गैंगरेप कांड का ये आरोपी बताया जा रहा है। तफज्जुल इस्लाम इसका नाम था और जब पुलिस इसे क्राइम सीन पर रिक्रिएशन के लिए ले जा रही थी, जिससे कि इस पूरे मामले को और ज्यादा बेहतर तरीके से जो जांच पड़ताल है वो की जा सके, इसी बीच ये आरोपी भागने की फिराक में था और उसके बाद इसकी मौत हो गई। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर नगांव गैंगरेप कांड का ये आरोपी जिसका नाम तफज्जुल इस्लाम बताया जा रहा है और यही आरोपी जो पुलिस की टीम के साथ मौजूद था, यानी इसी को उस जगह पर ले जाया जा रहा था जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। रिक्रिएशन के लिए पुलिस की टीम इसे ले जा रही थी, लेकिन इस बीच ये पुलिस से बचने की फिराक में था और इसी बीच बताया जा रहा है कि वहां पर एक तालाब था जहां पर ये आरोपी भागा और कूदा जब उस तालाब में, तो उसके बाद इसकी जान चली गई है। भागने की कोशिश में तालाब में आरोपी कूदा था। आरोपी तफज्जुल इस्लाम ने भागने की कोशिश की और उसके बाद अब बताया जा रहा है कि की मौत हो गई है। जिस तालाब में कूदा उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। आपको तस्वीर में इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। हालांकि बाद में जो शव है उसे यहां से बाहर निकाला गया है। इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर उस तालाब की तस्वीर भी आप देख लीजिए। असम के नगांव की खबर बताई जा रही है। निलॉय भट्टाचार्य मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निलॉय, क्या खबर है? ये आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद तालाब में कूदकर इसकी जान चली गई। बाकी ये सबसे बड़ा खबर है यहाँ के, जो कल दोपहर को दो आरोपी को पकड़ा गया था। नौगांव पुलिस ने दो आरोपी को पकड़ा था, तफज्जुल इस्लाम और शहीदुल। और बताया जा रहा था कि तफज्जुल इस्लाम जो है वो बाइक चला रहा था जिसमें और दो व्यक्ति सवार थे जिन्होंने ये जघन्य कांड का जो किया था और उसके तीनों फरार थे। और करीबन शाम के वक्त तफज्जुल को पकड़ा गया था। तफज्जुल को हिरासत में लिया गया था और इंटरोगेशन चल रहा था। और बताया जा रहा था कि आज तड़के सुबह तफज्जुल को लेके पुलिस की एक टीम निकली थी और जहां पे ये घटना घटित हुई वहां पर उनको लेके सीन रिक्रिएट किया जा रहा था। सीन रिक्रिएट करते वक्त हाथ में हथकड़ी लगाया हुआ तफज्जुल भागने की कोशिश में बगल में जो तालाब है, तालाब में छलांग लगा दिया और क्योंकि हैंडकफ था तो उसके बाद वो डूब गया। करीबन 2 घंटा सुबह तक सर्च ऑपरेशन चला एसडीआरएफ से और उसके बाद तफज्जुल की जो डेड बॉडी है वो बरामद किया गया है। तफज्जुल अली को अब नौगांव मेडिकल कॉलेज लाया जाएगा। अब यहाँ पे एक गौरतलब बात है कि ये जो कांड है जो पूरे राज्य को झंझोर के चला गया रखा था कि 10 साल की क्लास 10 की एक नाबालिग लड़की को ट्यूशन के से वो लौटते वक्त धर्षण किया गया है। एक सुनसान जगह पर बाइक पे सवार 3 लड़के थे और ये 3 लड़के ये लड़की को गैंगरेप करने के बाद वहां पे उनको मूल स्थिति में वहां पे छोड़ के चला गया था। गांव वासी लोगों ने उनको लड़की को देखा और देखने के बाद मेडिकल कॉलेज में लाया गया है।
और उसके बाद जो यहाँ पे एक प्रतिवाद का लहर जो है कि ढींग काल और आज दोनों दिन ढींग बंद है। ढींग में करीबन हजारों के तादाद में लोग निकल के आए हैं और वो मांग कर रहे थे कि न्याय चाहिए, लड़की को न्याय चाहिए और जो आरोपी है उनको बहुतों ने फांसी का भी डिमांड किया है कि नहीं, उनको एकदम एक्सट्रीम पनिशमेंट होना चाहिए। शिवसागर, तिनसुकिया, ये सारे इलाकों जिलों में भी जो है प्रोटेस्ट हुआ है और उसके बाद डीजीपी वहां पहुंचे, डीजीपी के साथ मंत्रियां वहां पहुंचे। चीफ मिनिस्टर लगातार बयान देते आ रहे हैं कि बहुत जल्द एक्शन लिया जाएगा, बहुत जल्द एक्शन लोगों को देखने को मिलेगा और ऐसे अपराधियों को ऐसे बच के निकलने नहीं दिया जाएगा और राज्य में ऐसे कांड बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद आज सुबह तफजुल इस्लाम का जो शव है वो तालाब से निकाला गया है। अभी भी गौरतलब है कि बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। 2 तस्वीरें भी दर्शकों को एक बार फिर से बताया गया कि ये गैंगरेप कांड में शामिल था। पुलिस इसे रिक्रिएशन के लिए ले जा रही थी, हाथ में हथकड़ी बंदी थी और इसी बीच पुलिस से भागने की फिराक में तालाब में कूदा और उसके बाद इसकी जान चली गई।